Good morning students, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki and first time मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अगेन ऑनलाइन। ऑफलाइन तो पढ़ाता ही रहता हूँ यू नो। एंड देखो 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 क्या लेके आए हम आपके लिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल टाइम, यू नो, वन ऑफ द लॉजिकल चैप्टर्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे, यू नो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ाने के लिए हर एक सम को मतलब बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा। एज फार एज बेसिक इज कंसर्न 8 मार्क का चैप्टर है, स्टैंडर्ड इज कंसर्न 6 मार्क का चैप्टर है, मस्त मार्क देके जाएगा यू नो। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इसके अंदर। पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं हम ये समझना पसंद करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब अगर देखो कुछ लोग होते हैं 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए मतलब चलो ठीक है, ये इतना आगे नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा हायर स्टडीज कर रहा है ना, तो ऐसी प्रोग्रेशन, इससे भी नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दिस इज जस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन देयर इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी अलग से चलता है इनका। उससे आगे आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब कोई भी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। फिर वहां पे जाके मतलब आपको ऐसा लगेगा सर ने तो ये बताया ही नहीं था कि ये भी एक प्रोग्रेशन है। देखो हम ये जो यहाँ पे जितने भी लॉजिक पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर लागू पड़ेंगे। फिर 3 साल बाद कोई सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो, आपको ऐसे सर ने सबसे पहले एट द फर्स्ट स्टेप आपको सवाल पूछा क्या ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्योंकि आपने तो बैक ऑफ द माइंड आपका चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट एन प्रोग्रेशन, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस कैसे भी हो सकती है, यू नो, आगे पीछे भी हो सकती है। मतलब 4 आगे गया, सर क्या बोल रहे हो, थोड़ा बता देता हूं। चलो, कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, एक फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और सीधा हम एकदम, आपको ये पता नहीं चलेगा, एकदम लाइन में पढ़ाते पढ़ाते मैं कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में घुस गया। समझ रहे हो? हाँ, मेरे वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं। देखो 2 है ना, 5 समझ रहे हो, 4 उसके बाद में 7 6 9। बेसिकली क्या मैं इसको ऐसा बोलूं आपको, ये एक सीक्वेंस है। हाँ ये एक सीक्वेंस है। क्या ये एक सीरीज है? हाँ ये एक सीरीज है। देखो कैसे, यहां पे ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये आगे जाता, मैं ऐसे डॉट 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 कर रहा हूं तो वो इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट। इफ एट ऑल मैं इसको ही आखिरी बना दूं तो फिर ये फाइनाइट हो गया। मतलब नंबर ऑफ, इस सीरीज में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, एक फाइनाइट सीरीज है। अगर आप किसी भी सीरीज को, किसी भी प्रोग्रेशन को एक नंबर डिनोट कर सकते हो, देन इट इज अ फाइनाइट सीरीज। अगर आप नंबर डिनोट नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, इन्फाइनिटी तक जा रही है, तो और इन्फिनिटी, आज की जनरेशन को क्या बताए हम लोग, यू नो, हर जगह पे ये साइन होता है इन्फिनिटी का, इनका तो मतलब अलग से ही चलता है, लव इन्फिनिटी। फिर इनका कुछ अलग से भी साइन आया, ऐसा कुछ करके है, ऐसे 3, इसको भी कुछ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। मतलब ये जनरेशन को तो हम क्या ही सीखा है। हाँ, पढ़ाई का कभी कभी सीखाना पड़ता है। बाकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम, हमसे भी आगे, हद से ज़्यादा आगे है। क्या ये सीरीज है? हाँ है। देखो कैसे सीक्वेंस है और कैसे सीरीज है ये। 2 + 5 सॉरी 2 + 3 5 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 7 - 1 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। +3 वापस -1, +3 वापस -1, +3, और आगे जाना है तो आपको यहां से अगर आपको पूछे इसके बाद में क्या होगा, अरे ये सिंपल एज दैट, -1 ये 8 हो गया। देखो ये एक सीक्वेंस और एक सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है, वो प्रीसीडिंग नंबर के अंदर वो पर्टिकुलर नंबर को ऐड करेंगे तो आपको एक सक्सीडिंग नंबर मिलेगा। सर कैन यू इलाबोरेट बोलते हैं वैसे उसको। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी हम 2 ले लेते हैं। अब ये आपके कोर्स का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था, दूर दूर तक हिस्सा नहीं था। ये फ्यूचर में आएगा, बट मैंने आपको बता दिया कि इसको भी हम सीक्वेंस बोलते हैं, इसको भी हम सीरीज बोलते हैं, है ना। पहला हमने एक 2 लिया, उसके बाद में मैंने 7 लिया, उसके बाद में मैंने 12 लिया, उसके बाद में मैंने 17 लिया, 17, उसके बाद में मैंने 22 लिया। आगे देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे।
अगर यहां पे कोई मैं एक नंबर लगा दूं और एक्स्ट्रा डॉट डॉट के बाद, सर इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये एक फाइनाइट सीरीज है। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर पे जाके हमारा सीरीज, हमारा प्रोग्रेशन अटक रहा है तो उसको हम फाइनाइट सीरीज बोलेंगे, फाइनाइट प्रोग्रेशन बोलेंगे। डन। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा ज्यादा बताना पसंद करूंगा, है ना, कैसे ये एक पर्टिकुलर सीरीज, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन, है ना। धीरे धीरे मैं सीक्वेंस और सीरीज वर्ड हटा के प्रोग्रेशन पे आ जाऊंगा, मुद्दे पे आऊंगा, पॉइंट पे आऊंगा, टू द पॉइंट रहूंगा। ये कैसे एक प्रोग्रेशन है, देखो ये मेरा, पहले तो हम नामकरण विधि समझ लेते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पता है ना, हम उसको ऐसे नाम से बुलाते हैं कि चलो ठीक है अमन, अमन नाम बोल दिया तो पूरा गांव उसको जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको अमन बोलेंगे, है ना। तो क्या हमें यहाँ पे भी कुछ पढ़ना है तो उसकी भी नामकरण विधि नहीं करनी चाहिए? कर लेते हैं। इसको पर्टिकुलर आपके स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हम इसको ए बोलना पसंद करेंगे, है ना। सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? जैसे आपका एन है ना, एन आएगा एक ऐसा, ऐसे कुछ आएगा, हाँ मुझे पता है, बता देंगे, ऐसी कुछ चीज़ आएगी, वो आगे के स्टैंडर्ड में वो टी एन हो जाता है। तो जब भी ऐसा बोलूँ आपके स्टैंडर्ड में, तो आपके स्टैंडर्ड में, आपकी पढ़ाई में ऐसा, आगे जाके वो डिजिट्स या वर्ड्स कोई चेंज हो सकता है। टेंशन नहीं लेने का कभी लाइफ में, अकॉर्डिंग टू योर बुक रहने का। अभी जैसे ये ए है, पहला वॉट एवर द फर्स्ट टर्म इज, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म को आप, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलना पसंद करेंगे, और जो ए है वही आपका A1 है। वन, A1, यू नो, वो A1 पानीपुरी, A1 मेडिकल सेंटर, ये सब होता है ना, वो यहीं से आया है, यहीं से शुरुआत होती है, बराबर है। उसके बाद में A2 पानीपुरी, A2 मेडिकल सेंटर, वो देखो ये रहा, इसको हम A2 बोलेंगे। आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म 7, सर इसको क्या बोलेंगे? A4। हाँ मतलब, है ना, पानीपुरी में एक आती है, गिनते हो, है ना, 10 रुपए की पानीपुरी खाते हो, गिनते हो कि नहीं गिनते हो? भैया एक दी, दूसरी दी, उसके बाद में भैया चौथी थोड़ी नहीं देंगे, तीसरी पानीपुरी आएगी बेटा। इसको फिर हम, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म हुई बेटा? तीसरी टर्म हुई। अच्छा 10 रुपए की कितनी मिलती है? A4, 4 पानीपुरी मिलती है ना, तो ये कौन सी टर्म है बेटा? चौथी टर्म। 5वीं मसाला पूरी होती है, A5। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सर मतलब 5 ही पानीपुरी पूरी मिलती है, खत्म, टाटा बाय बाय? नो बेटा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता रहेगा जब तक वो फाइनाइट है, और इनफाइनाइट है मतलब अनंत, खत्म, टाटा बाय बाय, आगे ही चलता रहेगा, कभी अटकेगा नहीं। तो वहां पे कोई भी टर्म ऐसे AN लगा दो, देखो नया ही वर्ड था, कैसे भी आ गया, कहाँ गया एन, पूछ लिया लगता है मैंने, हाँ इरेज कर दिया, ठीक है, ये बढ़िया था। ये सब क्यों समझाया आपको? टर्मिनोलॉजी समझाई। A1 किसको बोलेंगे? A1 यानी A। A2 किसको बोलेंगे? सेकेंड टर्म। A3 किसको बोलेंगे? थर्ड टर्म। A4 फोर्थ टर्म, ठीक है, ऐसे 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 टर्म आगे बढ़ती जाएगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? तो पहले तो उसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, उसको बाईपास करो, ये जस्ट मुझे ब्लैंक पेज चाहिए था। पहले मैं बता दूं, हमारा A1 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है 2, आपका A2 पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है 7, आपका A3 पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है 12, आपका A4 पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है 17, और आपका A5 पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है 22। समझ रहे हो? अच्छा, अब सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने की जो शर्त की आप बात कर रहे हो पिछली कुछ मिनटों से, वो क्या है? उसके लिए कॉमन डिफरेंस होता है। सर एसएस के वीडियो में बोल रहे तो इंग्लिश बहुत पावरफुल है, स्पेलिंग गलत हो गया आपका। होता है बेटा, कभी कभी ऐसे लिखते लिखते ना हो जाता है। कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है? जिसको मैं डी से, छोटे डी से डिनोट करूंगा। कैसे डिनोट करूंगा? छोटे डी से डिनोट करूंगा। तो ये पूरी एंटायर प्रोग्रेशन के दौरान अगर वो डी कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता है, तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। व्हाट डू यू मीन बाय डी सर? डी के अलग अलग फॉर्मूला बता देता हूं। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A, डी इज इक्वल टू
A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, D इज इक्वल टू A5 माइनस A4। क्या कर रहा हूं पता चल जाए तो बता देना, पहले मैं सम कर लेता हूं, मैं ही बताऊंगा और कौन बताएगा। देखो D यानी कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, A2 माइनस A1, A2 हमारा है 7, A1 हमारा है 2, 7 माइनस 2 5। चलो हमें पहला D क्या मिला 5। फिर A3 माइनस यानी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना, बेसिकली देखो थोड़े मुद्दे पे आते हैं। 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 अगेन 5। फिर हमें क्या करना है, चौथी टर्म में से तीसरी टर्म को माइनस करना है। 17 माइनस 12 अगेन 5, है ना। वापस सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है। 22 माइनस 17 अगेन 5। यार हर जगह पे कुछ 5 लग रहा है। तो क्या ये मेरा ये जो प्रोग्रेशन था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कायदे से है, बाकायदा है, यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका डी कांस्टेंट है थ्रू आउट एनी प्रोग्रेशन, कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, देन दैट पर्टिकुलर प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बराबर है। देखो इसका अगर आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला कैसे दिया गया है, ए के माइनस ए के प्लस 1, पता चला नहीं पता चला, है ना। देखो इसके ऊपर गौर करो, और ये कितने सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, फिर भी यहां पे मतलब कंफ्यूज हुआ जाते हैं। देखो यहां पे फॉलो करते हैं इसको, यहां पे क्या है 1 है कि नहीं, तो k की जगह हमने 1 लिया। ये 2 कैसे आया, k की जगह हमने 1 लिया, 1 प्लस 1 2। देखो ये फॉर्मूला हो गया। वापस k की जगह हमने यहां पे क्या लिया 2, यहां पे k प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3। यहां पे भी देखो क्या ये सही जा रहा है। d इज इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के, डी इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने, d अगेन यहां पे भी देख लो, k इज इक्वल टू आपने क्या लिया 3, यहां पे 3 प्लस 1 k प्लस 1, k इज इक्वल टू आपने क्या लिया 4, यहां पे 4 प्लस 1 5। तो अगर आपको d चाहिए, अगर आपको d चाहिए तो a k प्लस 1 माइनस a k, ठीक है ना। इतने सारे सम करेंगे ना, हो ही जाएगा, कहां टेंशन है। बराबर है। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। हालांकि जैसे हम लिख सकते a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब हर जगह पे, या तो पूरा लाइन लिख दो कि हर बार d कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर d हर बार इक्वल नहीं आ रहा है देन इट इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो आपको काफी सारी चीजें पता चलने लगी, अब आपको टर्म्स के बारे में पता चलने लगा, आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में पता चलने लगा, है ना। बराबर है। हम थियरी के ऊपर आते हैं, उससे पहले दूसरे भी कुछ फॉर्मूलास देख लेते हैं। एक और फॉर्मूलास देख लेते हैं, यहाँ पे है आपके पास। ये कैसे आया, तो ये जो आपने डी ढूंढा, डी के लिए हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाला, a इज इक्वल टू क्या आपका, a इज इक्वल टू a1। बराबर है। ये मेरा 1 है ना, थोड़ा यूनिक सा होता है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप समझ जाना। बराबर है। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, सम्स करेंगे ज़्यादा पता चल जाएगा। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, यानी अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आपको a पता है और d पता है, तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो a पता है, d का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। अगर फोर्थ टर्म चाहिए, a पता है, a के साथ d का d मल्टीप्लाई बाई 3 करो, आपको मिल जाएगा। कुल मिला के बात ऐसी है, अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए, ऐसे 99 टर्म भी चाहिए, तो a प्लस 98d, यहां से एक माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो। हमने अभी जो 5.1 है उसके लिए हमें जितना भी पढ़ना था, ये जो ऊपर का थियरी है ना, उसकी भी स्टोरी हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
मुझे याद रहेगा मैंने कौन से पेजेस पढ़ाए हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे पीछे होते रहेंगे। पहले सीधा हम पहुंचे एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुल मिला के कौन बना रहा है ना। और अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है आपको क्या करना है पता है, उसके बाद की 2 टर्म लिखनी है, उसके बाद की 2 टर्म लिखनी है। हम पहले के ऊपर आते हैं, पहले वाला 4 10 16 और 22 आगे जा ही रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है तो ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है। पहले तय तो करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए पता है, आपका a इज इक्वल टू A1, तो आपका A1 क्या है, मैं A ही बोलूंगा पूरे चैप्टर में। A क्या है आपका 4 है, A2 क्या है आपका 10 है, A3 क्या है आपका 16 है, A4 क्या है आपका 22 है। आपको क्या करना है याद करो, आपको D ढूंढना है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। याद आ रहा है कुछ? D आपको करना है सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है, बराबर है। हर बार देखो सबसे पहले ये A2 है, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है और अगर वो D कांस्टेंट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कुल मिला के क्या जा रहा है, A2 आपका क्या है 10 में से A माइनस करेंगे 4 आया 6, A3 आपका क्या है 16 में से A2 माइनस करेंगे 10 आपका आया 6। वापस D फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे 22 माइनस 16 आपका आया 6। कुल मिला के आपका D फिलहाल हाल फिलहाल कांस्टेंट आ रहा है। और हाल फिलहाल मतलब हर एक टर्म में जितनी टर्म्स हमें दी गई है वहां पे अगर आपका D कांस्टेंट है इफ एट ऑल देन इट इज बाय एंड लार्ज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आपको क्या मांगा गया है, यस विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो ये जो पहले वाला है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ही रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो फिर आपका सवाल क्या है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, बराबर है। कैसे, A4 तक दिया गया था तो आपको क्या चाहिए A5 चाहिए। A5 यानी मैंने आपको क्या सिखाया, कोई भी टर्म चाहिए A प्लस D और उसके आगे 5 माइनस 1 मतलब 4 लगा दो। फिर आपको क्या चाहिए A6 चाहिए, कोई भी टर्म आपको चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया A प्लस D के आगे हमें क्या लगाना है, आपको 6 टर्म चाहिए, 6 माइनस 1 5 लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। वो थोड़ा मेरा सिंबल आपको नड़ेगा तो देख लूंगा, थोड़ा इधर से कर लूंगा। A क्या है आपका, A किधर गया, ये रहा बच्चा 4 प्लस 4 इंटू D क्या होता है बेटा 6, मल्टीप्लाई करो बेटा 4 6 24 होता है बेटा, 4 प्लस 24 आपका फिफ्थ टर्म क्या आया 28। मैं यहां पे लिख सकता हूं 28, आप मत लिखना, 28 इज माई फिफ्थ टर्म। सिक्स टर्म क्या होगा बेटा, ये बदलेगा सर, अब 10 ले लेते हैं ना, हाँ मतलब ऐसे मिठाई बट रही है ना, ले ले तू 10 ले ले, तेरा आंसर मस्त आ जाएगा, नया आ जाएगा। 16 ले ले सर, ले लेना है ना, रसगुल्ला बट रहा है तू 16 भी ले ले। 22 ले सकते हैं सर, है ना, तू गुलाब जामुन ले ले। बेटा ए हर बार एक ही होता है जहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू हो रही है। ए है आपका 4, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ए क्या है 4, 5 कहां से आया, 6 टर्म चाहिए है ना, 6 माइनस 1 5। डी कितना है, डी 9 ले ले सर, हाँ पहले तो बोला गुलाब जामुन बट रहे हैं 6 है। 4 प्लस 5 6 36, वेरी गुड। 5 6 हाँ ये हमारा है ना, क्या ही बोले, उसका नाम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, मम्मी को लेके आ जाएगा। 4 प्लस 34 इज आवर नेक्स्ट टर्म, 6 टर्म 34, समझ रहे हो। अब ये आगे पीछे क्यों कराया, देखो कुछ सम होते हैं, पहले एक बच्चे को पहले से स्टार्टिंग से थियरी पढ़ाएंगे, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, उसमें ए क्या है ना,
वो समझो, डी क्या है उसको समझो, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझने लगेगी, चैप्टर भी अपने आप समझ में आ जाएगा। लाइफ में कोई टेंशन था ही नहीं, अभी भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, बराबर है। चलो ये हमारा हो गया, ये मैंने आपको करवाया। अभी आपको सेकंड करवाते हैं, यहाँ पे थोड़ा यूनिक सा होगा, समझ रहे हो? हाँ ऑब्वियसली यूनिक सा होगा। ए क्या है आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में? ए क्या है 1, A2 क्या है -1, A3 क्या है -3, A4 क्या है आपका -5, है ना? बढ़िया है, रिवर्स जा रहा है सीरीज। ये जो सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है, रिवर्स जा रहा है। हाँ आपका A -5 नहीं है, ए जो पहला दिया गया है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां से आपका सीक्वेंस, आपका सीरीज, आपका प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, वही ए है बाय एंड लार्ज, है ना? तो आपको क्या चाहिए? अभी तो हाल फिलहाल हमें डी चाहिए। अगर आपका डी कांस्टेंट है, इफ इट इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, देन इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डी इज इक्वल टू, आपको क्या बोला गया था? A2 माइनस ए, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, डी इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सही जा रहा है ना? हद से ज्यादा सही जा रहे हो सर, क्या बात है। क्या हो गया? -1, A2 क्या था? -1, ए क्या है आपका? अगेन वो फॉर्मूला का माइनस और 1, समझ रहे हो? माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्योंकि एडिशन जा रहा है, वो जाएगा माइनस के साथ -2। वेरी गुड। A3 क्या है आपका? -3। फिर ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला का माइनस का साइन, 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी किसी बच्चे को ये सिखाना पड़ता है, हमें कभी कभी शर्म आती है। ये -3 क्योंकि A3 -3 है। फिर ये फॉर्मूला का यहां पे माइनस का साइन आया और ब्रैकेट में रखेंगे A2 आपका -1 है। कहां पे रखेंगे बेटा? सर इसको भी रख लो ना, चल ले, हो गया, खुश। चलो ब्रैकेट को छोड़ दूं, देख अनुज, -3। अब ये ब्रैकेट में माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, माइनस प्लस माइनस। अभी ये एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल यहां पे लागू पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस की साइन कैरी होगी, -2, है ना? -3 + 1, माइनस प्लस माइनस -2। डी सही जा रहा है ना? अभी तक हमको दगा नहीं दिया इसने। A4 क्या है आपका? -5। वो उसको बुरा लगा अनुज को, तो हमने ब्रैकेट में रखा। देखो वापस फॉर्मूला का माइनस, और अगेन ये माइनस में है। सर ऐसे नहीं रखेंगे तो चलेगा नहीं, ब्रैकेट में आंसर लाके देख लेना तू, है ना? -5, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, +3, माइनस प्लस माइनस -2। देखो डी ने अभी तक हमें दगा नहीं दिया, वैसे डी कभी दगा देती भी नहीं है ना? समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है। अरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां से कौन बना रहा है? ये बना रही थी, हमने दूसरी दो ढूंढ ली। ये भी बना रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो भी ढूंढ लेंगे हम। कोई डाउट है? नहीं है। A5 क्या है? A प्लस A5 के लिए 4D। A6 क्या है? A प्लस 5D, है ना? हर बार थोड़ी ना फॉर्मूला समझाऊंगा। A5, A क्या है आपका? वेरी गुड, 1 + 4 × D आपका क्या है? -2, 1। यू नो, अभी प्लस का साइन रखते हैं, इसको ब्रैकेट में लेके जाते हैं। 4 2 -8, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट को छोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन साइन का जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8। अब देखो यहां पे एडिशन वाला प्लस माइनस होगा। ये 8 जो है वो माइनस है, 1 जो है वो प्लस है। स्टार्टिंग में ये करवाऊं, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा हर समय ऐसे नहीं करवाऊंगा। ये हो गया आपका -7। A5 क्या आया? -7। यहां पे मैं लिख सकता हूं, A5 आया मेरा -7। A6, A क्या है? 1 है। D क्या है? -2 है। 1 + 5 2 ब्रैकेट में रखेंगे। जितना ब्रैकेट में रखोगे आपके लिए आसानी रहेगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। -10, माइनस प्लस माइनस आपका आंसर आएगा -9। तो आपका A6 है -9।
बराबर है। आपसे 2 टर्म मांगी गई थी, वो 2 टर्म -7 और -9 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमने पहला और दूसरा कवर किया वहां से हमने ये डिसाइड किया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी। एग्जाम्पल 2 के अंदर तीसरा कवर करते हैं। तीसरा कवर करते हैं। देखो आपका ए क्या है, -2। जो भी पहले वाला, धीरे धीरे आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया आता जाएगा, बहुत स्लोली जा रहा हूं। ये क्या है आपका A2। और मैं जो कर रहा हूं ना, देखो कैसा होता है, कभी कभी ऐसा लगेगा सर ये ऐसे मल्टीपल टाइम्स ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखो जो भी चीज़ इंसान के माइंड मैप में अगर घुस गई ना, माइंड मैप में, तो आपको कभी कभी तो रिवीजन करना की भी ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर द सेम ऑल्सो। एक माइंड मैप में सेट होना जरूरी है। तो मेरा हैबिट है मैथमेटिक्स, साइंस या कुछ भी करवाता हूँ ना, मतलब एसएस करवाता हूँ, इंग्लिश करवाता हूँ, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर इन योर माइंड। एक माइंड, ये हमारा माइंड मैप रेडी हो रहा है। यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, अपने माइंड में एक मैप रेडी करो क्या होने वाला है। ये आपका A2, ये आपका A3 है -2, फिर ये क्या है आपका A4 है, ये है 2, फिर आपको A5, यानी ये जो यहाँ पे देखो डॉट डॉट नहीं है, तो ये जो प्रोग्रेशन है वो 5 टर्म से बनी हुई है -2। अब हम जैसे ही अगर आपका ये D कांस्टेंट आ रहा है तो हम आगे करते रहेंगे, अगर D कांस्टेंट नहीं है वो हम वहीं पे अटक जाएंगे। D के लिए आपका सबसे वाला पहले वाला फॉर्मूला है A2 - A, यानी AK + 1 - AK बराबर है सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना, बात खत्म। A2 क्या है आपका 2। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, ये जो फॉर्मूला है उसका माइनस रखने का, और अगर उसके बाद वाला टर्म माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रखने का -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस 2। उसके बाद वाला D देखते हैं, A3 - A2, यहां पे है -2, फिर फॉर्मूला का माइनस, और वो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद जो सेकंड टर्म है वो प्लस है। -2 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आपका आएगा -4। क्या आपको लगता है दोनों D सेम है? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आपको क्या लिखना है पता है, ये क्या है, A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A, यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है A3 - A2 का D और A2 - A, दोनों D के ही फॉर्मूला है, दोनों इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हुई? कॉमन डिफरेंस तो आपका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस D ने आपको दगा दे दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दगा दे दिया, यानी वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनती है। फिर आपको इस चैप्टर को करने का एक गोल्डन मतलब रूल बताता हूं। अगर आपको किसी भी प्रोग्रेशन का A पता है और किसी भी प्रोग्रेशन का D, यानी A और D किसी भी प्रोग्रेशन का पता है, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। इसी वर्ड को, इसी लाइन को इस चैप्टर में हम मल्टीपल टाइम्स बोलेंगे, हमारे माइंड मैप में सब रेडी करेंगे। तो फिलहाल हाल फिलहाल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता नहीं है, तो आगे के टर्म्स निकालना भी बनता नहीं है। सर ये आगे चेक नहीं करना है क्या? आई डोंट थिंक सो इट इज नेसेसरी, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो A4 - A3 और A5 - A4 भी करना बनता नहीं है। चलो इसको चेक कर लेते हैं अगेन। ये आपका क्या है, A क्या है 1, A2 क्या है 1, ये दोनों 1 ही है, ये मेरा स्टाइल। A3 क्या है 1, A4 क्या है 2, चलो चेक कर लेते हैं ना। फिर वो आगे जा रहा है, लेकिन चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम सही है या गलत। देखो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, A2 - A, सॉरी आपका सबसे पहला D कॉमन डिफरेंस A2 - A, दूसरा वाला D A3 - A2, उसके बाद वाला D A4 - A3। A2 क्या है आपका 1, ये क्या है आपका 1, 1 - 1 0। A3 आपका क्या है 1, A2 आपका क्या है 1, 1 - 1 0, अभी तक सही जा रहा है ना। कॉमन डिफरेंस D ने आपको दगा दिया नहीं है। A4 क्या आपका क्या है 2, ये मेरा इक्वल कभी कभी ऐसा हो जाएगा, 2 नहीं है वो। A3 आपका क्या है 1, देखो कॉमन डिफरेंस ने आपको दगा दे दिया। यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हमारा लाइफ सही जा रहा था। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दिस प्रोग्रेशन इज
नॉट एन AP बिकॉज कौन सा वाला कोज A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, या तो फिर कॉमा में भी कर सकते हो आप, A2 माइनस A भी बता सकते हो। बेसिकली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी ने आपको क्या कर दिया, दगा दे दिया, बात खत्म। अब देखो हमने जो एग्जाम्पल नंबर 1 छोड़ा था उसको भी कर लेते हैं। जो भी चीज़ जब भी छोड़ी गई होगी उसको कवर किया जाएगा। हाँ, बेसिकली क्या आपको आइडिया आ गया ए किसको बोलते हैं, क्या आपको आइडिया आ गया डी किसको बोलते हैं, आ ही गया होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ये पूछ रहा है कि ये एक ऑलरेडी, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए आपको जहां पे आपको पहले तो बताना था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब सर अगर कहीं पे लिखा गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या वो अरिथमेटिक, ऑब्वियसली है। यहां पे ऐसा लिख दिया अगर आपको एग्जांपल नंबर 1 में कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर है भाई, वहां पे कोई डाउट है नहीं है। आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म। देखो क्या इजी बात बता दी, हम आपको अभी तय करके बता देंगे, और फिर डी ढूंढना है। हाँ, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं है। देखो आपका ए क्या है, हाँ हमेशा याद रखना ए इज इक्वल टू A1 है ना, ये हमेशा क्या याद रखेंगे, a इज इक्वल टू A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज A1। 3/2 इज योर a इज योर फर्स्ट टर्म, डन। अब आपको चाहिए d, तो d के लिए आपके अलग अलग फॉर्मूला। A2 की क्या है आपका 1/2, A3 आपका क्या है -1/2, A4 आपका क्या है -3/2, है ना। कोई डाउट है, होना भी नहीं चाहिए। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A, डी का फॉर्मूला A3 माइनस A2, डी का फॉर्मूला A4 माइनस A3, है ना। तो क्या इसकी जरूरत थी 3 की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये ऑलरेडी आपको बताया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें ये एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पहले वाला प्रोसेस करने की जरूरत है। A2 क्या है आपका 1/2, A क्या है आपका माइनस फॉर्मूला का -3/2 आपका A है, A प्लस में है, यू नो। देखो जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम एलसीएम लेंगे बेटा। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आया? ऑब्वियसली 2 आया, है ना। ऊपर क्या करेंगे प्रोसीजर, देखो यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, तो मतलब ऐसा कुछ ऊपर नीचे है ही नहीं। यहां पे 1 -3 क्या हुआ -3 + 1 प्लस माइनस माइनस बढ़ा है तो उसकी साइन -2 / 2, ये गया कुल मिला के बचा क्या -1, तो आपका डी है -1। तो हमें यही पूछा गया था एग्जांपल नंबर 1 में, राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमने ए, तो मतलब हम इतने ही इंटेलिजेंट है कि हमें कभी भी मिल सकता है, और डी के लिए हमें हल्का सा मेहनत करना पड़ा, बट हमने आखिरकार उसको ढूंढ ही निकाला। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत थियरी है वो जो हमने आपके लिए बनाई है, हम इसको कवर करेंगे, बढ़िया से कवर करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हम क्या पहले थोड़े सम समझते हैं, सम समझने के बाद आपको थोड़ा आइडिया आता है दैट इन विच वे वी आर गोइंग, तब जाके वो थियरी, वो शायद आपको 1 मार्कर 2 मार्कर में जो ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे मैं आपको एकदम पावरफुल बना दूंगा। लेकिन थोड़ा और समझो चीज़ें क्या है, अपने आप को समझो, है ना। फॉर्मूलाज एज एंड व्हेन आपको मैं बताता रहूँगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। फिर एक्सरसाइज 5.1 है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़े, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स है, 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है। ईजी एक हल्का सा थोड़ा टफ है, वो फिलहाल हम इस पार्ट में नहीं ले रहे, हम ले सकते हैं ना। और अगर इच्छा हुई, मेरे पास टाइम बचा, बिकॉज टाइम परमिट्स, हर बार ऐसा होता है, हम क्या करते पता है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी सारे हैं मेरे हिसाब से, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, वाओ इतने सारे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, देन टाइम परमिट्स, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे, है ना। ओके, पार्ट 1 है, थियरी बाकी है ना। स्टार्टिंग में बच्चों को थियरी पढ़ाते हैं ना, सब क्वाइट बोरिंग सा लगता है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत बढ़िया सा काम है। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोस, कितना इजी काम काज हो गया बोलो। आपको ए दिया गया है, ए आपका ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया है, आई विल नॉट राइट
इट्स सेकेंड टाइम अराउंड। ए दिया गया है, डी दिया गया है, आपको पता है ना आपको, और फर्स्ट 4 टर्म देखो, मतलब एक्चुअली मेरे हिसाब से बोला गया है A2, A3 और A4, यू नो। तो क्योंकि ये 10 है फिर है, ठीक है, आप चाहो तो हम A5 भी ढूंढ लेते हैं ना। फर्स्ट 4 टर्म मतलब 10 और उसके बाद की 3 नहीं ढूंढेंगे तो चलेगा A5, रहने दो ना, आप ढूंढ लेना अगर आपको इतनी इच्छा। A2 का फॉर्मूला क्या है, A+D, है ना। A3 का फॉर्मूला क्या है, माइंड मैप ब्रो, माइंड मैप, A है ना, D 3 - 1 2D। A4 का फॉर्मूला क्या है, A+D के आगे मैं क्या लगाऊं, 4 - 1 3D। मस्त काम हो रहा है। A हर जगह पे क्या होना चाहिए, 10 + 10। देखो ये A है, D भी 10 है, तो आपका A2 क्या मिला, 20। A3 ये आपका 10 है, प्लस 2 फॉर्मूला का D 10, 10 + 2 × 10 20 30 इज इक्वल टू A 10 + 3 × 10 10 + 30 इज इक्वल टू 40। तो आपको कुल मिला के ये जो पर्टिकुलर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है 10 20 30 40, जो आगे अगर इनफाइनाइट है तो अनंत तक जाएगी, फाइनाइट है तो यहाँ पे अटक जाएगी। बेसिकली ये आपका A1 है, A है दिया गया था, A2 है, A3 है, A4 है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके 1 के अंदर हम सेकंड में जाते हैं। हमें क्या करना है, 3 टर्म्स ढूंढनी है। आपका A दिया गया है, D दिया गया है, A2 ढूंढना है, A3 ढूंढना है, A4 ढूंढना है। A2 के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ A + D। कुछ आगे लगाऊं क्या, देखो कुछ आगे लगाऊं क्या, नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि 2 - 1 करेंगे 1 ही बचेगा। मल्टीप्लीकेशन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, यू नो, वो तटस्थ है। मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 क्या है, तटस्थ है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी वैल्यू, और इट इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू, इट इज नॉट गोइंग टू सब्सट्रैक्ट एनी वैल्यू, इट इज नॉट गोइंग टू डिवाइड एनी वैल्यू, नॉट एट ऑल। A, अगर हमें A3 चाहिए तो A प्लस में D तो करूंगा, यहां पे D के आगे क्या लगाऊंगा, 3 - 1 2 लगाऊंगा। माइंड मैप रेडी करो ब्रो, क्या करना है, यस सिस्टा भी बोल लेते हैं ना। A प्लस, अगर कोई सी भी टर्म चाहिए, A प्लस खाली जगह थोड़ी ब्लैंक रख देते D, यहाँ पे क्या लगाओ सर, 4 - 1 3D। स्टाइल अच्छा है ना, हाँ हमारा माइंड मैप है, क्या टेंशन लेते हो लाइफ में। A2 ढूंढना है तो मेरे को A लगाना है, क्या लगाना है बेटा, A लगाना है, -2 फॉर्मूला का प्लस D क्या है, D D D D 0। कोई फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, -2 है ना, A सॉरी -2 आपका A है, +2 × 0, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगेन इसकी वैल्यू इफेक्टिवली 0 -2, क्या फर्क पड़ता है, सॉरी -2, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपका प्रोग्रेशन जा रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जा रहा है, मतलब इनफाइनाइटली है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, -2 -2 -2 -2, बट हर जगह पे वो -2 ही है। हाँ वो सेकंड नंबर हो गया था, बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, आई हैव टू अटेंड द सेम, आई हैड टू अटेंड द सेम। हाँ ग्रामर में मिस्टेक मत निकालना, फादर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं हमको। आ जाएगा वो, पुरस्कार भी मिल जाएगा, भारत रत्न मिलने वाला है, तो फिर ये तो सब क्या है। A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3, आपको क्या करना है, A2 A3 A4 ढूंढना, इट्स ओके, डोंट लाफ। A2 इज इक्वल टू A + D लगा दूं, ठीक है, वो थोड़ा जॉक हो गया था, बच्चे बहुत हंसे, कोई इश्यू नहीं है, वापस पोज लिया था। A2 इज इक्वल टू A + D, A3 इज इक्वल टू A + D, आगे क्या लगाऊं, जो भी यहां पे लिखा है ना उसमें से -1, 3 - 1 2। A4 क्या लगाऊं, A + D, D के आगे कुछ लगाना है, अरे यार, 4 - 1 3,
माइंड मैप ब्रो, कौन सा मैप? माइंड मैप है ना, किसका स्टाइल है? वन पीस, वन एंड ओनली इन द इंडिया, इन द वर्ल्ड बोल दो, सिग्मा सर। यस 4, डी क्या है आपका? प्लस, ब्रैकेट में -3 रखो, माइनस जब भी दिखे ना ब्रैकेट में डाल दो, बाद में साइन के साथ कुछ सेटिंग करके देख लो। 4 रहेगा, मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस माइनस, -3 1, A2 क्या आया? 1, 4 A है ना, 2 ब्रैकेट में -3, समझ रहे हो? 4 प्लस ये ब्रैकेट में पहले हम ऐसा कुछ भी हो ना सीधा ब्रैकेट में डालो, सम करने में आसानी रहेगी, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। 2 3 -6, समझ रहे हो? नाउ ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, 4 -6, अब वापस प्लस माइनस, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला रूल, 6 में से 4 जाएगा -2, है ना, जो बड़ा है उसका साइन। अगेन सुनो, ये देखो, ये सारी चीज़ें है ना 7th 8th स्टैंडर्ड में अच्छी लगती है, फिर भी बेसिक लेवल पे पढ़ाता हूँ, किसी को बोरिंग लगे तो थोड़ा बाईपास करके आगे चले जाओ, है ना। ए आएगा +4, है ना, 3 -3, 4, 3 3 9, लेकिन हम कैसे रखेंगे बेटा? माइनस में रखेंगे, कोई डाउट है? 4 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा -5, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में क्यों जाएगा? आपका डी है, जो कॉमन डिफरेंस है खुद माइनस है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, ए हो गया 4, उसके बाद में डी हो गया, सॉरी A2 हो गया 1, आपका A3 हो गया -2, आपका A4 हो गया -5। हम सही जा रहे हैं। अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगी तो आगे डॉट डॉट डॉट, अगर और यही 4 ही टर्म की ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे अटक जाएगी। -5 इज योर लास्ट टर्म। ये मैंने आई हैव जस्ट कॉइंड द वन वर्ड लास्ट टर्म, पहली बार यूज कर रहा हूँ आज के लेक्चर में, आदत पाड़ लेना। लास्ट टर्म, अगर वो फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो लास्ट टर्म होगा, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो, मुझे नहीं पता कितना लंबा बनेगा, हाँ पार्ट्स में अपलोड करेंगे, फिर एक कंबाइन करके पूरा वीडियो वापस अपलोड कर देंगे। किसी को 1 शॉट में देखना है तो देख सकते हैं। जिसने भी मेरा वीडियो पूरा देखा है पूरे मार्क लेके आएगा, है ना। एंड वी हैव नॉट टॉक अबाउट जनरल ऑप्शंस अप अंटिल नाउ, वी विल डिस्कस इट थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली हर एक क्वेश्चन कवर करवा रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कुछ लोगों को मतलब जिसको मैथ्स नहीं आता उसको ये टफ लगेगा, फिर भी हम देख लेते हैं। A2 इज इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला? ऑब्वियसली A प्लस डी। यहाँ पे कुछ लगाऊं क्या डी के आगे? कुछ नहीं, 2 - 1 1, A3 A प्लस डी, डी के आगे क्या लगाऊं बेटा? 3 - 1 2D, A4 A प्लस डी। माइंड मैप ब्रो, माइंड मैप, 4 - 1 3D, सही जा रहे हैं हम। आपका A क्या है? -1, बीच में कौन सा साइन? प्लस का साइन। डी क्या है? 1/2। देखो अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया, अगर बीच में कोई भी ऐसी किसी भी 2 डिजिट्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 2, -1 के नीचे 2 है नहीं है तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 2, -2 प्लस का साइन +1, -2 में से +1 जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा, 1 रहेगा लेकिन -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आगे इक्वल टू ए मेरा क्या है? -1 प्लस 2 इंटू 1/2। देखो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। कैसे सर? मल्टीप्लीकेशन हो ना सर, सुनो, है ना, मुझे पता है आप भी यहाँ पे सीखने आए हो। 2 गया, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने मत बैठ जाना। आगे बढ़ो, यहाँ पे बचा क्या? -1। सर यहाँ पे कुछ बचा? हाँ बचा ना, +1 है ना, माइनस प्लस माइनस, 1 - 1 0। सर 0 के आगे माइनस लगाना है प्लस लगाना है, वो आप सोच लो, है ना। 0 के आगे भी माइनस लगाओगे, सही है, एकदम सही है। ए का वैल्यू क्या है? -1 ब्रो। साइन में क्या है? प्लस ब्रो, प्लस है बेटा, प्लस है। डी क्या है? पहले तो उसके आगे 3, 1/2। सर इसको उड़ाना है? हाँ, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, समझ रहे हो। -1 प्लस 3 1 3, 3/2।
एलसीएम ब्रो, कैसा ब्रो? एलसीएम। आगे बढ़ू, देखो इसके नीचे 2 है तो हम एंटायरली ऐसे 2 लिखेंगे। अब ये 2 ऊपर, 2 1 जा 2, -2 + 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएगा, 1 रहेगा लेकिन प्लस रहेगा, नीचे 2। तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया, पहले तो ए मेरा क्या हो गया -1, उसके बाद में आया मेरा सेकेंड टर्म -1/2, उसके बाद में मेरा आया 0, उसके बाद में मेरा आया 1/2। तो ऐसे मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ रहा है पॉजिटिव एंड की तरफ। अगर ये इनफाइनाइट होगी तो अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, और अगर ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो दिस इज अवर लास्ट टर्म, द फोर्थ टर्म इज अवर लास्ट टर्म। क्या मैं आगे बढ़ूँ? हाँ कायदे से, इजी जा रहा है ना ब्रो, एकदम चिल पिल। ये भी बढ़िया है। बच्चों को कैलकुलेशंस में तकलीफ पड़ता है, क्यों पड़ता है वो उनको पता। आई विल ट्राई टू सोल्व द सेम। A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। देखो माइंड मैप ब्रो, कैसा मैप? माइंड मैप। फॉर्मूला क्या रहेगा? A + D, A + D। यहाँ पे कुछ लगाऊं? नहीं, है ना। 2 - 1, A + D, D के आगे कुछ लगाऊं? यस, 3 - 1, 3 कहाँ से लाए सर? A3 चाहिए, 3 - 1, 2D, A + D, आगे कुछ लगाऊं? हाँ यस, 4 - 1, 3D। चलो आगे बढ़ते हैं, चिल पिल। ए कितना है यार? -1 पॉइंट, ये मेरा ये 1 अच्छा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। -1.25 प्लस का साइन फॉर्मूला में है और वो हमारा वापस -0.2 है। प्लस माइनस माइनस करते हैं, माइनस वो मतलब 2 है ना, उसके पीछे आप 0 लगा सकते हो, समझ रहे हो, लेकिन अभी नहीं लगाते। -1.25 -0.20, अब मैं लगा देता हूँ। अब इसको माइनस माइनस प्लस होगा, एडिशन होगा, देखो कर लेते हैं। 1.25 है ना, और 0.20, इसका मुझे एडिशन करना है। वो माइनस का साइन आएगा, जस्ट एडिशन का साइन लगाए आपको बताने के लिए कि माइनस माइनस प्लस होगा। ऐसे 5 और 0 5, 2 + 2 4 1, तो आपका आंसर आएगा 1.45, वो भी माइनस माइनस माइनस। डन है, आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन सही है ना? श्योर? श्योर ना? देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही है, उस हिसाब का ये आंसर है। अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे है ना तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। मेरे हिसाब से मेरा बच्चा है, उसने ये पीपीटी बनाई है, पीडीएफ बनाया है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सही है। और अकॉर्डिंग टू डेट ये मेरा A2 ये आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम अभी चेक करके आपको चेंज कर देंगे और वो एरर करेक्शन में डाल देंगे। ये जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये आंसर सही है, यू नो। ए अगेन, ए आपका है 1.25, डन। बीच में प्लस का साइन है, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, डी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। डी है आपका -0.2, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। और वो माइनस है या प्लस है? कितना है? -0.25। देखो ये क्वेश्चन गलत है। आई गॉट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई स्टूडेंट अमन प्रजापति एंड रुद्र त्रिवेदी। ठीक है, हम इसको सेकेंड टाइम करते हैं, है ना। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ए इज -1.25 है ना, राइट, एंड डी इज -0.25। नो इश्यूज, है ना, नो इश्यूज। वो क्वेश्चन जैसे जा रहा था वो सही था। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 A3 A4 ले लेते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है, यू नो। A + D, A + 2D, A + 3D। ये क्या है आपका? -1.25 प्लस का साइन और ब्रैकेट में -0.25 बराबर है, माइनस प्लस माइनस, -1.25 प्लस माइनस -0.25। इसका क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस होगा। अभी थोड़ी देर पहले वो रॉन्ग क्वेश्चन था, उसके अंदर भी हमने किया ही था ऐसा। 0.25 प्लस लाया, उसमें भी यही समझाया था।
5 और 5 1.50 1.50। आपको क्या लगता है आंसर प्लस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए? ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस होता है, वो आपने प्लस कर दिया है ना, और साइन कैरी होगा माइनस का। आपका आंसर है A2 है -1.50। A3 क्या होगा? ये क्या है? -1.25 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट में -0.25। डन है ना? -1.25 2 के साथ, अब देखो 0.25 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, इधर पे रफ में ही सिखाता हूँ साइड के ऊपर। आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो। देखो ये पॉइंट हमने हाल फिलहाल हटा दिया है ना, पॉइंट हटा दिया, और पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? नीचे 100 लगा दिए। अब 25 टूजा क्या हुआ? 25 टूजा हो गया 5050, नीचे 100 लगा दिए। अब वापस वो जो 100 थे तो 2 है, नीचे कितने जीरोस है? 2, तो 0.50 वापस। देखो एक जीरो जाएगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, दूसरा जीरो जाएगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक हटेगा 0.50। डन है। तो आपका बेसिकली मल्टीप्लीकेशन आया, थोड़े छोटे अक्षर से लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको 0.50। अब माइनस माइनस इनका प्लस करोगे, आना चाहिए आपको, बीच में एक स्टाइल बताई थी इससे, -1.75 आपका आंसर आएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, A -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 प्लस इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करोगे -0.75 आएगा, वो उधर पे बताया है मैंने आपको। -1.25 माइनस प्लस माइनस 0.75 माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आएगा -2। आपका आंसर क्या आएगा? -2.00 लगाना है तो लगा सकते हो। तो बेसिकली आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, -1.25 -1.50 -1.75 एंड द लास्ट वन इज -2। ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यू नो बच्चों को तकलीफ पड़ती है, देखो बेसिकली ऐसे किया है, आपको प्रोग्रेस करना है, नथिंग दैट, इतना भी कोई टफ नहीं है। वो फिर फ्रैक्शन वाले बचपन में आपको सिखाए गए हैं, ये वाले सब सम। आपको बीच में कभी भी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हल्का सा साइड पे ही रहता हूँ, आप कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू नो यार क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी सा काम है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था ना, लाइक ऐसा ही है। आपको सिर्फ ए बताना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। क्या बताना है? ए बताना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। और हाँ, क्या हमें चेक करना है? बिल्कुल दूर दूर तक हमें चेक नहीं करना है। फॉर द फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको जस्ट फर्स्ट टर्म बताना है। आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3 हो गया, एज सिंपल एज दैट। डी के लिए मैं क्या करूँ? डी के लिए मैं क्या करूँ? A2 -a कर दूँ? हाँ, कायदे से कर सकता हूँ। मेरा A2 क्या है? 1। मेरा A क्या है? -3। 3 - 1 2 चला जाएगा, लेकिन माइनस चला जाएगा। बहुत स्पीड में जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत इजी पोर्शन है, इसको मैं ज़्यादा चिंगम की तरह खींच नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेकंड वाला पोर्शन है ना, A क्या हो गया? -5। डी क्या हो गया? A2 - a। A2 मेरा क्या है? -1 माइनस फॉर्मूला का, और वो खुद -5 -1 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस +5। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा, प्लस बड़े की साइन, माइनस प्लस माइनस, बड़ा कौन? 5, तो वो अपनी साइन कैरी करके जाएगा। आपका डी क्या आया? 4। अगेन मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, यू नो हद से ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ। हालांकि सब टीचर्स क्या करते हैं, पहले 2-3 सम करवाते हैं, उसके बाद में बाकी के जो हार्ड सम होते हैं उसको होमवर्क में देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा हो सकता है ये डायरेक्ट तीसरे जैसे टफ वाले सम करवा दूँ और इजी वाला एक आध सम होमवर्क में दे दूँ, आपको बोलूँ कि ट्राई करो, कल मैं कवर करवा दूंगा। अभी भी फिलहाल तो वो भी नहीं कर रहा हूँ। ए क्या है हमारा? 1/3 बाय एंड लार्ज। डी क्या है आपका? A2 - a। A2 क्या है हमारा? सेकेंड टर्म।
5/3 माइनस a 1/3। क्या करेंगे, बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। नीचे एलसीएम क्या आएगा, 3, दोनों जगह पे 3 है, कोई इश्यू है ही नहीं। ऊपर सीधा 5 - 1 कर दो, 5 - 1 क्या आया, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4/3 इज योर डी। एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। चलो ठीक है, इसको होमवर्क में दे दो। सर पॉइंट वाला आया इसलिए, अरे यार चल कर देते हैं। क्या है, a इज इक्वल टू 0.6, डी क्या है आपका a2 माइनस a2 क्या है 1.7 माइनस 0.6, देखो इसको करके दिखाते हैं। 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया 1.1, आपका डी क्या आया 1.1। ये हरे के हरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, कोई इश्यू था ही नहीं यहाँ पे, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा कवर किया, है ना। हमने 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कवर किया। हमने ये जो 5.1 थे उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मैंने आपको बोला मैं बाद में कवर कराऊंगा, पार्ट 2 में कवर करवाऊंगा या कभी भी कवर कराऊंगा। अभी मेरे पास टाइम सेट हो रहा है तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 के चारों के चार है। हालांकि मैं कभी कभी बोलता रहता हूँ ये सम्स नहीं आते एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर से अगर वर्ड प्रॉब्लम्स पूछने हैं तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, नहीं आते लेकिन आ जाए तो फिर ठीक है। यू नो इस चैप्टर में इजी वाला जो पोर्शन था ना, इंट्रोडक्शन वाला, वो आप कर रहे हो, 1 मार्क्स में आ जाए, ऑप्शनल में आ जाए, वो ठीक है। उसके आगे वाला जो पोर्शन है ना, वो रास्ता टफ है, उसके हर एक क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिकलिटी लेवल जिसको बंदे को पता है उसके लिए ये चैप्टर मतलब ब्रेड एंड बटर जैसा जाता है, लेकिन उस लेवल तक कोई पहुंच नहीं पाता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, 4 आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए, उन 4 वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और क्यों बनाता है, ठीक है ना। चलो हम पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक टैक्सी है जिसका भाड़ा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए किसी टैक्सी का भाड़ा है वो 15 है, कितना है 15। तो a इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 15। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कायदे से लिख सकता हूं। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा कितना है 15 है, A1 मेरा कितना हुआ 15, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर दूसरे हर एक किलोमीटर के लिए वो 8 है। यार ये तो पहले से पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा है, क्योंकि आपको डी ही दिया गया है। क्या दिया गया है, डी दिया गया है, देखो। और अगर ऐसा है डी आपको पता है तो आपको लिखना है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, ठीक है। देख लेते हैं, चलो A2 क्या हो गया, देखो डी मेरा क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि आने वाले कोई भी किलोमीटर के लिए मेरा डी क्या रहेगा 8 रहेगा। A2 क्या हो गया, A2 क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A कितना है 15 प्लस 8 बराबर है 23। A3 क्या हो गया 15 प्लस 2 इंटू डी, 2D लिखते हैं हम, ऐसे ब्रैकेट नहीं लिखते। माइंड मैप सर, माइंड मैप खुद ही भूल गए अपना माइंड मैप, होता है ब्रो। 15 प्लस 2 इंटू 8 यानी 15 प्लस 16। स्पीड लग रहा हूँ ना मैं, हाँ कभी कभी होता है ऐसा। 15 प्लस 3D, 15 प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 15 प्लस 24 यानी 39। यार देखो इसको दो तरीके से, यानी पहले से ही आपने बता दिया समझ के कि ये डी है, बराबर है। अभी कैसे भी करोगे, वापस इसको रिवर्स प्रोसीजर करोगे कि आपको डी ढूंढना है। A2 माइनस A किया, 23 माइनस 15 किया तो भी वो 8 आया, फिर 31 माइनस 23 किया। अरे भाई वो सम ऐसे ही किया गया है, वो डी आता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे एक लाइन लिख देने का कि हालांकि वो मतलब 15 है A का, और उसके बाद में वो 8 बढ़ रहा है, हर बार 8 बढ़ रहा है, तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता ही है, बात खत्म, ठीक है ना। वन ऑफ द इजीएस्ट सम। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये थोड़ा हल्का सा ऊपर नीचे रहता है ना, तो हम इसको थोड़ा अलग से करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर
सबसे अलग करेंगे हम इसको, है ना, जो लॉजिकली आप कोई डाइजेस्ट यूज़ करते हो उसके अंदर, हाँ, ख़त्म करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम अलग करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। आपको देखो ए नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर ए होता तो A2 ढूंढ लेते, बराबर है। अब डी का भी कुछ पता नहीं है, समझ रहे हो। तो हम क्या करते, देखो हमने स्टार्टिंग में ही बोला, अब ये मत पूछना ऐसा क्यों किया, बराबर है। जैसे मुझे लेना है ऐसे मैं लेट कर रहा हूं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी 80, है ना, समझ रहे हो। कितना लिया हमने, 80। अब वो हर बार कितनी रिमूव कर रहा है, कितनी रिमूव कर रहा है, 1/4, बराबर है। तो अगर आपको A2 जानना है, क्या जानना है, A2 जानना है, अगर आपको A2 जानना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या, अगर मुझे A2 जानना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 80 माइनस 80 इंटू 1/4। कैसे, कैसे, क्योंकि बोला, क्वेश्चन क्या गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वैक्यूम पंप है जो 1/4 ऑफ एयर वो निकाल देता है हर बार, हर बार। यानी पहले कितनी थी, 80 थी, 80 में से वो 1/4 निकाल पाएगा। तो अब A2 कैसे आया, 80 माइनस 80 का 1/4, है ना। आगे बढ़ते हैं, 80 माइनस 1/4 ऑफ 80 यानी 20 माइनस करेंगे। अब A2 मतलब जबकि पहली बार 80 सिलेंडर में एयर की मात्रा 80 थी, अब 1/4 निकाल दी, 80 का 1/4 क्या हो गया, 20। तो बची कितनी, बची कितनी, अभी 20 निकाल दी, 20 निकाल दी, और सर पता नहीं चल रहा है पहले कितनी थी भाई, 80 थी, 80 में थे, 60 निकाल दे, है ना, सॉरी 20 निकाल दे, तो बची कितनी, 60। अब मुझे A3 ढूंढना है, क्या ढूंढना है, A3 ढूंढना है। पहले 80 थी, फिर बची कितनी, 60। तो जो बची है उसी में से 1/4 निकालेगा ना, बची कितनी, 60। 60 का 1/4, 60 माइनस 60 का 1/4, 60 माइनस 60 का 1/4, 15, 60 माइनस 15, 45। A3 कितना आया, 40। अब समझ रहे हो, देखो अब एकदम प्लेन कैलकुलेशन है, एकदम अलग तरीके से किया। किसी एक सिलेंडर में इसको, ये सिलेंडर मेरा सिलेंडर है, मेरा पेंटिंग बहुत बढ़िया है। सबसे पहले एयर की मात्रा कितनी थी, 80, बराबर है। ये मेरा क्या हो गया, A1। अब पहली बार जब हवा निकाली गई तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सॉरी 1/4, तो इसका चौथा हिस्सा यानी 20 निकाल दिया गया। तो पहले जब 80 एयर था, हम कोई यूनिट के अंदर मेजरमेंट के अंदर नहीं गए, और यहाँ पे ऐसा मेजरमेंट हमने लिखा भी नहीं, कोई भी यूनिटरी मेजर नहीं लिखा है। तो 80 में से 1/4 निकाली गई, 20 निकाल दिया जाए तो बचा कितना, 60, वो आपका क्या है, A2। अब बची कितनी यहां पे, अब ये सिलेंडर में 60 एयर बची, ये 60 का अब नेक्स्ट टाइम वापस क्या होगा, 60 का भी 1/4 निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा, 1/4, यानी 15 निकाला, तो 60 में से 15 चले गए, 60 में से 15 चले गए, बचे कितने, 45। वो आपका A3 हो गया। देखो हम D देखते हैं, क्या देखते हैं, वैसे मैंने पूरा बोर्ड ऊपर नीचे कर दिया है, हम कहीं पे भी आपको तो बोर्ड दिखेगा ही दिखेगा। D इज इक्वल टू A2 माइनस A। A2 क्या है आपका, 60, माइनस A क्या है आपका, 80, यानी वो कितना बचा आपका, माइनस कितना निकला, -20 चला गया। फिर D आपका आया A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है, 45, A2 क्या था, 60, यानी वो कितना आया, -15 आया। D आपको दगा देके चला गया। पहले जब आपने 1/4 निकाला तो वो 20 एयर निकला, सेकेंड टाइम आपने एयर निकाला तो 15 निकला। समझ रहे हो, माइनस क्यों, वो निकल रहा है, माइनस निकल रहा है, पहले उतनी मात्रा थी अब निकल रहा है। तो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी फिलहाल ऐसा गया। अगर उसको हम बोलना चाहे कि स्टार्टिंग में था वो 80, फिर था वो 60, फिर था वो 45। अब जब कब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको बाय एंड लार्ज किसी भी एंगल से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है। -20 इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड -15 इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। दूर दूर तक ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन
नहीं है। कभी में हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते जब आपको डी आपका दगा देके चला गया। कैन आई मूव ऑन? एब्सोल्युटली आई कैन मूव ऑन। देखो अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं लगता ये एक से 4 में वर्ड प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, दूर दूर तक नहीं आ सकते हैं, बट एक बार देख के चले जाना। एंड वन ऑफ द इजीएस्ट है, वापस ऐसा ही कोई इजी सम होगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट, ये वापस वो ऐसा नहीं लग रहा है वो टैक्सी वाला है ना, जहां पे a इज इक्वल टू A1 वो क्या है आपका 150। पहले मीटर तक खुदाई अगर करनी है, पहले मीटर तक की खुदाई करनी है तो उसका रेट है आपका 150, और उसके बाद में अगर आपको कोई खुदाई करनी है तो वो उसका आपका रेट है 50 हर बार। तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाता? ये तो बनाता है मेरे भाई, है ना। अब A2, A3, A4 आराम से ढूंढ सकते हो। A2 क्या हो गया, A प्लस डी 150 प्लस 50 200, है ना। ये वाला पोर्शन में बहुत फास्ट गया हूँ, मुझे पता है। A प्लस 2D, मैं हमेशा इसको इंपॉर्टेंस इतना देता नहीं हूँ। 150 प्लस 2D 150 प्लस 100, जहाँ पे IMP सम आ रहे हैं, आगे आएंगे 5.2 में आएंगे, 5.3 में आएंगे, उसको मतलब हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। कभी कभी एक सम को एक बार समझाने के बाद वापस भी समझाऊंगा, क्योंकि वन ऑफ द यूनिक सम्स होते हैं। हर एक सम मतलब आपको एक अलग से चैलेंज लेके आता है, मजा आएगा चैप्टर करने में। ये हो गया, इसको बाईपास करते हैं। हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, टैक्सी वाला ही है। और अगर आपको लगता है मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है तो भी इट्स ओके, नो इश्यूज, बराबर है। देखो ये एक सिंपल इंटरेस्ट का है, मैं आपको बता दूं, ये एक है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगी मतलब नहीं बनाएगी मतलब नहीं बनाएगी, समझ रहे हो। 10,000 के ऊपर पहले एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। हालांकि पहले साल तो कंपाउंड हो सिंपल हो कहाँ फ़र्क पड़ता है, वो दोनों सेम ही आने वाले हैं। सेकेंड साल कंपाउंड इंटरेस्ट 8% काउंट करोगे, फिर तीसरी बार काउंट करोगे, वैसे सेकेंड साल में ही तो हमारा काम हो जाएगा, बराबर है ना। और पता चल जाएगा कि डी कॉमन नहीं आ रहा है। मैं कराऊँ या होमवर्क में दे दूँ? मेरे हिसाब से मैं थक गया हूँ, ये वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट टाइम कवर करवा दूंगा, बराबर है। थैंक यू। दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिक्स वीडियो, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मिलते रहेंगे विद द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया।